नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। फिरोजाबाद नगला कोठी गली नंबर 6 के क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियों का गंदा पानी गलियों के अंदर आम दिनों में भरा हुआ देखने को मिला। वहीं देखा जाए तो स्वच्छ भारत मिशन का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां के पार्षद अकरम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं जब जनता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पार्षद अकरम को हमने वोट नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने इस क्षेत्र में विकास नहीं किया और ना ही किसी प्रकार की कोई सफाई कराई। वहीं गली नंबर 6 के हम लोग निवासी हैं, यहाँ पर ना वो कभी आते हैं और ना ही कभी सफाई करवाते हैं। रुखसाना साबिर का तो कहना था कि पार्षद कहते हैं कि हमारी शिकायत चाहे किसी से कर दो, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वहीं लोगों का कहना है कि इस तरीके की गंदगी से वह काफ़ी परेशान हैं। गंदे पानी भरे होने के कारण मच्छरों का पैदा होने से मलेरिया जैसी बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन और पार्षद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्षेत्रीय जनता ने पार्षद और नगर निगम के प्रति भारी आक्रोश से देखने को मिला। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि यही हालात रहे तो हमें अपने घरों से पलायन करना होगा। हम नहीं करेंगे, इस घर में रोकर खत्म हो गए। ये पार्षद आए नहीं बिल्कुल भी। हमारे यहाँ शादी थी, हमसे कह रहे मकान खाली कर दो, हम तो शादी कर लो यहाँ के, तो हम अपना मकान खाली कर जाएं। कल से कह दें देश खाली कर जा तो हम अपना देश खाली कर जाएंगे। इनके लिए इनकी जो कोई बात है कहने की, जो करने की, जो भी जाता है कहने के लिए, कोई मर जाए तो भी नहीं आते, कोई जिंदा रहे तो भी नहीं आते। इनकी कोई और बोर्ड भी दिए, जब आए तो हाथ फेर रहे, सिर पे बोर्ड दो। हम लोगों ने सबने बोर्ड भी दे दिए। इकरार की जलन इन्हें ज्यादा रहती, भाई इकरार तुम्हारा है, तुम इकरार क्यों, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। तुम मेंबर हो, हमारे लिए हो, सबके लिए हो। ऐसे काम करते हैं, आ नहीं रहे जी। कह रहे 4 महीने बाद गली बनेगी, कहाँ को बनेगी। जो वो गली अच्छी गली थी उसमें इन्होंने आरसी डलवा दी, सब कर दी, पल्ली गली सब कुछ बैठ के इन्होंने बनवाई। इस गली में पानी भी देखने के लिए नहीं आते। भाई स्कूल के बच्चे गिरे हैं, वैसे सबके बच्चे गिरे हैं, छोटे छोटे बच्चे, गरीब आदमी है यहाँ, नमाजी भी निकल रहे हैं, सब लोग निकल रहे हैं जी। कहते हैं हम कहा को आए, हम नहीं बनवाएंगे। तो खड़े क्यों हुए थे नहीं बनवाएंगे तो फिर। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील से है, जहां मंगलवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर नायब तहसीलदार मनीष त्रिपाठी मंत्री स्वाति सिंह के कोषभाजन का शिकार हुआ यह कि जब कार्यक्रम में मंत्री स्वाति सिंह पहुंची तो नायब तहसीलदार मनीष त्रिपाठी कमर में लाइसेंसी पिस्टल लगाए हुए दिखे। इस पर मंत्री जी भड़क गईं और कहा कि नायब तहसीलदार यहां काम करने आते हैं या गुंडागर्दी। उन्होंने नायब तहसीलदार को हिदायत देते हुए कहा कि वे अपने आदत में सुधार लाएं, नहीं तो मुख्यमंत्री जी से शिकायत कर इनकी लाइसेंस निरस्त करा दिया जाएगा। बता दें कि नायब तहसीलदार की मनमानी और दबंगई की शिकायत मंत्री स्वाति सिंह को लगातार मिल रही थी। इसी क्रम में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर जहां समस्त अधिकारी लोगों की शिकायतें सुन रहे थे, वहीं नायब तहसीलदार रंगबाजों की तरह नंगी पिस्टल लगाए बाहर टहल रहे थे। जैसे ही वह अंदर आए, मंत्री स्वाति सिंह ने उनको जमकर फटकार लगाई। करवाइए, नहीं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को करवा देती हूँ, सस्पेंशन भी डलवा देती हूँ। ये यहाँ पर नायब तहसीलदार है ना, ये नायब तहसीलदार है, ये गुंडा है। मेरा सामने कबूल है उस चीज, देखेंगे नहीं है दिन पर। मुझे मेरे तहसील में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे तहसील दिवस है, तुम कहाँ घूम रहे हो? सारे अधिकारी तो यहाँ बैठे हैं। आपके साथ कौन है? लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। नगर परिषद पवई का बहुचर्चित प्रधानमंत्री आवास योजना के घोटाले पर अब हितग्राहियों ने स्वयं ही घोटाले में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मोर्चा खोल दिया है। यहां पर 138 फर्जी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को दरकिनार कर दिया गया है, जिसका मामला उजागर होने के बाद अब हितग्राहियों ने कलेक्टर पन्ना के नाम दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। इसी तारतम्य में सैकड़ों लोगों ने तहसील प्रांगण पवई पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि इस घोटाले में शासन की बड़ी राशि का दुरुपयोग किया गया है। ये है कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है प्रकरण बने थे, जो आवासहीन थे, उनके करीब 750 लोगों के नाम सूची में जोड़े गए थे और वो ऊपर गई थी और उसमें से वो सूची स्वीकृत होके आई और उसमें से यहाँ नगर पंचायत के अधिकारी और अध्यक्ष के पति और भी जो अन्य कर्मचारी उसमें संलग्न थे, उन लोगों ने जो है वहाँ 138 लोगों के नाम काट करके हम लोगों के
और उन्होंने फर्जी नाम बड़े बड़े लोगों से जोड़े। जिनके पास में ट्रैक्टर है, 10-10, 20-20 एकड़ ज़मीन है और पक्के मकान है, सर्विस में है, ऐसे लोगों को उन्होंने उसका लाभ दिलवाया। और जिनके पास नीचे ज़मीन नहीं थी उनके ऊपर भी मकान बनवाए। इस तरीके से बहुत लंबा भ्रष्टाचार हुआ और हम लोगों के साथ में अन्याय हुआ। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच होकर दोषी जो भी लोग इसमें हैं उन लोगों को सजा हो, रिपोर्ट हो और उनको जेल कराई जाए और हम लोगों को हमारा हक दिलवाया जाए। पवई से सीनियर संवाददाता सतीश गुप्ता की रिपोर्ट। मामला सुल्तानपुर जिले के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र पैगोपुर खुनशेषपुर का है, जहां पर परिवार की सुरक्षा एवं आर्थिक मदद की मांग को लेकर 24 घंटे से परिजन घर पर ही अधेड़ का शव रखकर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहे हैं। एसडीएम तथा सीओ द्वारा परिजनों को समझाने बुझाने के बाद भी मंगलवार की देर शाम तक दाह संस्कार करने के लिए परिजन नहीं माने। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए गांव में काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के पैगोपुर खनशेषपुर गांव में 2 दिन पूर्व पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने घर में घुसकर लाठी डंडा सरिया से अग्नु गुप्ता उम्र करीब 55 वर्ष को तथा उसके घर वालों को जमकर पीटा था। अग्नु गुप्ता को गंभीर चोटें होने के कारण डॉक्टरों ने जिला अस्पताल तथा वहां से लखनऊ रेफर कर दिया था। देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। सोमवार की शाम परिजन लखनऊ से शव लेकर देर शाम घर पहुंचे और 24 घंटे से घर पर ही मृतक का शव रखकर अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। परिजनों का आरोप था कि पुलिस उनकी तहरीर बदल दी है तथा कुछ और आरोपियों का नाम एफआईआर में नहीं लिखा गया है। इसके अलावा परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक मदद, लाइसेंस, शस्त्र तथा परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की है। परिजनों का कहना था कि शासन व प्रशासन अगर पीड़ित परिवार की बात को नहीं मानता है तो अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मंगलवार की शाम एसडीएम राम अवतार तथा सीओ लालचंद्र चौधरी मृतक के घर पर पहुंचकर उसके परिजनों को काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन परिजन अपनी मांग पर डटे रहे। मंगलवार की देर शाम तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। क्या नाम है? कुमकुम गुप्ता। कौन लगती है मृतक की आप? इनकी भाभी लगती हैं और उनका मेरा बेटा है। क्या मामला था? मामला कुछ नहीं था। परसों जो घटना हुई क्या था, किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था? परसों वो गाय है ना, गाय लेके जा रहा था वो लड़का, तो उसे बोला मैं तुम्हें मारूंगा, तुम मर जाओगे काले। यही सब कुछ हुआ। फिर तुरंत अद्धा और ये हाकी सरिया लेके निकले मारने। तो वो विजय केदार के 5 बेटे, हाँ, संजय, विजय, जयप्रकाश, राजकुमार, संजय, उनकी एक लड़की सावित्री थी, जटुआपुर घर है, वही सब कुछ कराई। और 2 लोग और थे, ठाकुर और एक ये पाल, वो दोनों मीटिंग करके गए। आधे घंटे के बाद ये घटना हुई। ऐसे वो दोनों जब यहाँ, अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जा रहा? अब हमें सहायता चाहिए। हमें भाई सहायता चाहते हैं आप लोग? सहायता चाहते हैं। बताओ, हमारे 4 नंद हैं, उनकी क्या होगी? अब जो कमाने धमाने वाला था वो तो चले गए, अब कौन करेगा इनका? सब कुछ देखभाल कौन करेगा? सहायता कौन करेगा? जो ये बातें आ रही हैं कि पुलिस ने तहरीर बदलवा दी, क्या ऐसा तो है? क्या पुलिस ने तहरीर बदलवाने वाली घटना सही है? हाँ, ये सत्य है। फाइल नहीं लगाए, दूसरी फाइल लगाए, अपने आप से लिख के फाइल लगाए। जो हम लोग लिख के दिए थे एप्लीकेशन, वो बदल दिए, दूसरी लगाए। कौन बदल दिया? अब वहीं थे जो सर, लम्बू वाले, लम्बू थाना वाला। हाँ बेटा, क्या मामला हुआ था? मामला क्या हुआ था सर, बस हम लोग घर में लेटे थे, जबरन आके हम लोगों को मारने लगे। कौन? ये संजय के घर वाले, केदार के लड़के, सब 5 जन हैं। संजय, विजय, जयप्रकाश, ओम प्रकाश, एक बहन उनकी आई, 2 अज्ञात लोग हैं। झगड़ा हुआ था? कोई बात नहीं था भैया, पुरानी रंजिश थी, लेकिन हम उस पर सुलह कर लिए थे। मुकदमा हुआ था 151 की धारा में, हम दोनों ने समझौता कर लिया। उसके बाद हम वहाँ कभी गए ही नहीं। रास्ता छुड़वाने की बात हुई थी बस। अंतिम संस्कार इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको जो है सरकार से मदद चाहिए। सरकार को हमको, हमारे 4 बहनें हैं, उनकी शादी विवाह करना है। हम अब अकेले हैं, हम बेरोजगार हैं। सरकार से और उसके बाद हमको ऐसे कुछ प्रावधान मिल जाए। पुलिस का सहयोग मिल रहा है? पुलिस का सहयोग कुछ नहीं मिला। उसके बाद उसमें जो है
FIR में तहरीर भी बदल दिए हैं, कौन बदल दिया? पुलिस वाले बदल दिए हैं, लम्बुआ थाना। उसमें 2 लोगों कैसे बदली गई? जो हम लोग लिख के दिए थे वो लिखे ही नहीं, अपने मन से डाल दिए हैं सब। अब क्या चाह रहे हो? अब क्या चाह रहे हैं, मजिस्ट्रेट आ जाएं, उसके बाद हमारी बात सुनी जाए। किसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ? मेरी बहन की तहरीर पे मुकदमा दर्ज किए थे, हम थे नहीं वहाँ पे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।